आप सबको आज की आराधना की सभा में हम आप सबको स्वागत करते हैं परमेश्वर की मीठी और मधुर नाम से। मैं जानता हूं काफी दिनों से हम लोग अपने अपने घर पर परमेश्वर की आराधना में शामिल होते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम को हमारे बीच में रखा है कि हम आप सबों से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो हम आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि आज की आराधना में चले, हम आपको एक वचन बताना चाहते हैं जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पद में। इस प्रकार लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, इस प्रकार लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं और हम सब उस पर भरोसा रखते हैं, वो सदा आनंद करें और ऊंचे स्वर से यहोवा के लिए गाते रहे। हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे होते हैं कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा करेंगे। और आज एक विशेष दिन है मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं कि आज हम परमेश्वर की पवित्र मेज में शामिल होने जा रहे हैं। तो अपने आप को तैयार करें आराधना के साथ, आराधना पूर्वक। जिन गीतों को हम यहाँ से गाते हैं, ऐसा नहीं, हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को आराधना करेंगे, महिमा देंगे। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। स्तुति स्तुति प्रशंसा करे।
आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी, ये जो संसार में जो बातें चल रहे हैं प्रभु, हम उस पर नहीं बल्कि आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। ये गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरा ईमान है, तू मेरी चट्टान है। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह हमारा चट्टान है। जब ये गीत को आप सुनते हैं और मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हर एक शब्दों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और शब्दों के अनुसार आप अपने हृदय को तैयार करें, ताकि जो कुछ आप कहेंगे जरूर परमेश्वर वैसे ही बनकर हमारे साथ रहे। Thank you, Jesus. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर कहता है अगर हम बीमार हैं आज, अगर हम चंगाई को चाहते हैं, आइए प्रभु जी बीमारियों में वो कहता है तू उठ जा प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हमें कहता है बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान करके उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग और साथ साथ होता हूं। आइए पवित्र आत्मा को कहे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन
करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने उपस्थिति से, अपनी हुजूरी से हम सबको भरा प्रभु। सारी आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कलीसिया के प्रियजनों और साथ ही साथ जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं। और मैं आज बहुत खुश हूं कि फिर से एक बार आप सबों के बीच में मैं परमेश्वर का वचन लेकर के आऊं। मेरे प्रियो, इसके पहले कि आज मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाऊं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे अभी अभी भाई सुभाकर ने आपको बताया था कि आज हम लोग प्रभु के मेज़ में भी भागी होंगे और वो बिल्कुल मैसेज के समाप्ति पर इस कार्यक्रम को हम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रभु भोज की सामग्री बिल्कुल अपने पास आप रख लें, ताकि बाद में आपको उठकर जाना ना पड़े। सो कृपया इस बात पर ध्यान रखें। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसका अनुग्रह, उसकी दया हमारे जीवन में प्रतिदिन हम अनुभव करते आ रहे हैं। अब तक प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा और न कभी वो छोड़ेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। यही खासियत है हमारे प्रभु की। वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो चरवाहा है जो अपने लोगों को जो है
जो है शैतान रूपी जो है जानवरों के मुख से छुड़ाता है, बचाता है और उनकी रक्षा रखवाली करता है। हम उसका धन्यवाद देते हैं उसके इस अनुग्रह और कृपा के लिए। मेरे प्रियो, आज हम लोग एक विशेष गुण के विषय में बातचीत करेंगे जो एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। और जिस गुण के विषय में बातचीत करना चाह रहा हूं मैं, उसका परमेश्वर के राज्य में बहुत महत्व है। और इस गुण का होना या ना होना हमारे जीवन में निर्धारण करता है कि हम ऊंचाइयों में जाएंगे या हम जो है गहराइयों में जाएंगे, हमें लाभ होगा या हानि होगा, हम आशीषित होंगे या आशीषों को खोएंगे। इस गुण के आधार पर यह बात निर्भर करेगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर इस गुण के आधार पर जो है वो अपने आप को लोगों के जीवन में प्रकट करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा क्यों इस गुण के आधार पर वो जो है हमारे जीवन में इन बातों को उन्नति या अवनति, लाभ हानि या आशीष रहित होने की बात को हमारे जीवन में वो प्रकट करेंगे। उसका कारण क्या है, हम आगे चलकर देखेंगे। ऐसा क्यों है, क्यों परमेश्वर इस रीति से हमारे साथ व्यवहार करता है। लेकिन उसके पहले हम लोग इस बात को समझें कि विश्वास योग्यता का अर्थ क्या है। पहले हमें इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम इसे समझेंगे तब हम अपने आप को जांच पाएंगे कि मैं उस विश्वास योग्यता के मापदंड में सही आता हूँ या नहीं आता हूँ, ताकि हम अपने जीवन में अगर इस विश्वास योग्यता में कोई कमी है तो हम अपने आप को उस स्तर पर उठा पाएंगे। सामान्य तौर पर जो शब्दकोश का अर्थ है विश्वास योग्यता का, हम उसको इस रीति से समझ सकते हैं। शब्दकोश का जो विश्वास योग्यता के लिए और दूसरे शब्द इस्तेमाल होते हैं उसको समझाने के लिए, वह है वफादार, भरोसेमंद, कर्तव्य निभाने में दृढ़ता, अपने वायदों और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले, समर्पण में दृढ़ बने रहने वाले, और जिसके प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है उसके अपेक्षाओं में खरा उतरना। सो जी हाँ, ये सारी बातें जो है विश्वास योग्यता को दर्शाता है। एक व्यक्ति जिसे हम विश्वास योग्य कह सकते हैं, वो उनके जीवन में ये बातें आप देखने पाएंगे। इसलिए मैं इसे एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। विश्वास योग्यता का अर्थ है वफादार, भरोसेमंद, कर्तव्य निभाने में दृढ़ता, अपने वायदों और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले, समर्पण में दृढ़ बने रहने वाले, और जिसके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है उसके अपेक्षाओं में खरा उतरना। सो ये है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता के गुण का स्रोत और प्रेरणा कौन है? इसके पहले कि मैं ये बात करूं, अगर आज आप देखेंगे आज संसार में इस क्षेत्र में जो है बहुत कमी है। चाहे व्यापार के क्षेत्र में देख लीजिए, नौकरी धंधे के क्षेत्र में देख लीजिए, और जीवन के हर एक क्षेत्र में आप पाएंगे कि जो है लोग विश्वास योग्य नहीं हैं, और ये विश्वास योग्य नहीं होने के खातिर वो अपने जीवन में जो है बहुत सारी बातों को खोते हैं। सो विश्वास योग्यता के गुण का स्रोत कौन है या प्रेरणा कौन है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैंने अभी भी बताया था क्यों परमेश्वर इस गुण को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। इसका कारण है कि वो स्वयं विश्वास योग्य परमेश्वर है। और मैंने प्रश्न ये किया, विश्वास योग्यता के गुण का स्रोत या प्रेरणा कौन है? ये स्वयं पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हैं। परमेश्वर विश्वास योग्यता के प्रतीक हैं। ऐसा मैं किस आधार पर कह रहा हूं?
उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि स्वयं पिता परमेश्वर और यीशु मसीह इस गुण के स्रोत है, बल्कि इस गुण के बिना उनके परमेश्वरत्व पर प्रश्न उठ सकता है। अगर ये गुण ना हो जो स्वयं को परमेश्वर प्रदर्शित करता हो, और ये गुण ना हो तो उसको परमेश्वर नहीं कहा जा सकता है। यह परमेश्वर का गुण है। याद रखें, परमेश्वर के पास जो गुण है वो गुण हमें भी देना चाहते हैं और हमसे वो अपेक्षा करते हैं। याद करिए, पहला पत्रस 1:14-15 पद में हम लोग देखते हैं। आइए उस वचन को हम पढ़ लेंगे। मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि परमेश्वर, देखिए, जो गुण उनके अंदर में है वो गुण हमारे जीवनों में भी वो देखना चाहते हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। स्वयं परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं कह सकता हूँ, इस तरह से ये वचन लिखा तो नहीं गया है, लेकिन बाइबल के आधार पर जो मैं देखता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि उसका स्वरूप, उसका गुण हमारे अंदर में हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ, जैसा उसने कहा पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही परमेश्वर के इस बात को हम ले सकते हैं कि वो ऐसा लिखा हुआ वचन में नहीं है, लेकिन मैं इस बात को ले सकता हूँ इस आधार पर कि परमेश्वर कहता है, जैसा मैं विश्वास योग्य हूँ तुम भी वैसे ही विश्वास योग्य बनो। इसीलिए परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार ही जो है हमारे जीवन में अपने जो है उन बातों को प्रकट करता है जो उसका एक फेवर या एक हमको देने वाली बातें हैं, हमारे जीवन में करने वाली बातें हैं, परमेश्वर उसके अनुसार करता है। ओके, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह से हमें सब कुछ दे देगा, लेकिन उस अनुग्रह में जो है कुछ गुण हैं जो हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है लेकिन घमंडियों का सामना करता है। यानी कि अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में हमारे अंदर में कोई क्वालिटी ना हो और परमेश्वर ऐसे ही अनुग्रह करेगा, नहीं। इसलिए परमेश्वर के ऐसे महत्वपूर्ण गुणों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। मैं ये बात कह रहा था कि अगर ये गुण परमेश्वर में नहीं होता ना, विश्वास योग्य था, तो उसके परमेश्वरत्व पर चिन्ह उठता। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो गिनती की किताब 23 और उसके 19 पद में है। उसमें ऐसा लिखता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? यहाँ पर परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के विषय में बताता है कि मैं जो कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ, जो वचन देता हूँ उसे पूरा करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं विश्वास योग्य हूँ, कर्तव्य निभाने में मैं दृढ़ हूँ, मैं भरोसेमंद हूँ। मेरे वचन में जो है तुमसे कहता हूँ, मैं वैसा ही परमेश्वर हूँ, वैसा करने वाला हूँ। अपने प्रतिज्ञा और आज्ञाओं को मैं पूरा करने वाला हूँ। मेरी जो तुम्हारे प्रति कमिटमेंट है, परमेश्वर कहता है मैं उसमें विश्वास योग्य हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता का प्रमाण देता है। तो हम इस बात पर पहुँचते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु और यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग हमेशा जब कोई कथन कहते हैं तो उस कथन को हमें सत्यापित करना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं इसका सत्यापन किसी मनुष्य के तर्क पे नहीं, विचारों पे नहीं, लेकिन बाइबल जो सबसे बड़ी एक जो है सत्यापित करने वाले ये पुस्तक है, उससे मैं इस बात को प्रकट करना चाहता हूँ। परमेश्वर बिल्कुल अपने आप को इस रीति से प्रकट किए हैं, और मैं पिता के लिए 2 वचन पढ़ना चाहूँगा और पुत्र यीशु मसीह के विषय में 2 वचन पढ़ना चाहूँगा।
जहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है कि पिता परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और पुत्र परमेश्वर विश्वास योग्य है। और मैंने जोड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी विश्वास योग्य ही है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन चूंकि हम लोग डायरेक्ट जैसे हमारे साथ व्यवहार करने में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं पिता और पुत्र के, इसलिए जैसा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर भी विश्वास योग्य है। और यीशु मसीह के जाने के बाद से पवित्र आत्मा अपने विश्वास योग्यता को हमेशा अपने कलीसिया में प्रकट करता रहा। वो आदि में भी परमेश्वर के साथ था, सृष्टि के समय से लेकर के राज तक। तो ये परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। तो मैं दो वचनों को मैं दिखलाना चाहता हूँ। पहले पिता के संबंध में वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर बाइबल इस बात को सत्यापित करता है कि परमेश्वर ने अपने विषय में इन बातों को प्रकट किया। पहले तो मैं पौलुस क्या लिखता है। पौलुस ने अपने जीवन में, जो एक कट्टर परमेश्वर का विरोधी था, लेकिन आखिर में परमेश्वर उनके जीवन में प्रकट हुए और तब से वो उस प्रभु के पीछे चलने लगे और वो अपने अनुभव से उस परमेश्वर को जांच कर, परख कर, चख कर क्या पाया, उसके लिए उसने अपना वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य को हम लोग पढ़ेंगे। आइए, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। पहले कुरिन्थियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपने उस अनुभव के साथ जो परमेश्वर के साथ उसने बिताया, परमेश्वर के साथ चला, स्थिति परिस्थितियों को अपने जीवन में उसने अनुभव किया, और इसके दरमियान परमेश्वर क्या हैं, परमेश्वर उनके साथ किस तरह अपने आप को प्रकट हुए हैं, उसके अनुभव को चखा। और वो इस प्रकार से कहते हैं 8 और 9 पद में, जब वो उत्साहित कर रहे हैं कुरिन्थियों के विश्वासियों को प्रभु के पीछे चलने के लिए, उसमें उन्हें उत्साहित करने के लिए वो यहाँ पर कह रहे हैं 8 पद में, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। मतलब कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जो है वो अंत तक तुमको दृढ़ करेगा कि तुम प्रभु के दिन में निर्दोष रहो। और आगे क्या कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है। अगर आप देखेंगे बाइबल में, परमेश्वर सच्चा है, सच्चा के बगल में एक जो है स्टार लगा है। और अगर आपने बाइबल के नीचे अगर आप बिल्कुल अंतिम में देखेंगे तो वहाँ पर उस सच्चे का जो है यूनानी में जो शब्द है, उसको जिस शब्द से सच्चा उसको लिखा गया है वह है विश्वास योग्य। जी हाँ, ये सच्चा शब्द जो यह इस्तेमाल हुआ है उसी का इंडिकेशन नीचे दिया गया है। ये यूनानी के उस शब्द का जो है सच्चा के रूप में अनुवाद किया गया है जो विश्वास योग्य है। पौलुस ने जो प्रभु कहा था उसी का प्रमाण दिया था, मैंने इस परमेश्वर को पाया है। क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था विवरण और उसके 7 अध्याय 9 पद में अपने आप को एक विश्वास योग्य परमेश्वर होने का जो है उसने बखान किया था। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 8 पद 9 पद, उसमें ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 पद, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उस समय में इस्राएली लोग बहुत बार उनका मन इधर उधर हो जाता था, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की ओर फुरने को हो जाता था। और उसी के संबंध में प्रभु इन्हें बता रहा है, उनका मन ना गड़बड़ाए, इस परमेश्वर पर भरोसा रखे। उसके लिए परमेश्वर जो है कह रहा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये मूसा लिख रहा है, या वह विश्वास योग्य ईश्वर है। सुनिए इस बात को, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है।
यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। जरूर पौलुस जो है मूसा के द्वारा लिखी इस पुस्तक को पढ़ा था और जहां उसने पाया था कि परमेश्वर के बारे में मूसा, जिसका इतना अनुभव था प्रभु के साथ करीबी में रहने का, उसने लिखा था यह विश्वास योग्य ईश्वर है। और पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव से जान लिया कि सचमुच में परमेश्वर सच्चा है और वो वैसा ही करेगा जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ। सो मेरे प्रिय, ये 2 वचन दिखलाते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, यानी कि वो भरोसेमंद है। परमेश्वर अपने वायदों और प्रतिज्ञों को पूरा करने में वो पक्का है और जो है वो विश्वास योग्य है। उसके जितने भी कमिटमेंट है अपनी प्रजा के प्रति, वो कभी धोखा नहीं देगा, वो विश्वास योग्य है। आप जो है आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, इस घड़ी हम लोग दूसरा वचन देखेंगे और जो यीशु मसीह के विश्वास योग्य होने के विषय में प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर जो है लेखक इस बात को कहता है यीशु मसीह के बारे में, और उसने यीशु मसीह को देखा और जाना और समझा और बूझा, और जो है इस कलीसिया को वो उत्साहित कर रहा है ना। और आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 अध्याय 1 पद से ही पढ़ता हूँ, 1 से 3 पद। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। उन्हें भी बार बार यह दर्शा रहा है कि बहुत सारे जो है क्लेश, बहुत सारे परेशानी पर आने पर कई बार विश्वासियों का जो है विश्वास जो है डगमगाने लगता है, तो उनको ये करने के लिए, बताने के लिए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। गिनती के किताब में जब हम लोग 12 अध्याय 7 पद में पढ़ते हैं तो मूसा को भी परमेश्वर के घर में एक विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में दर्शाया था। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरे पद में बहुत स्पष्ट लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। ये गवाही परमेश्वर का वचन देता है। अब आइए हम लोग देखें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 पद। पिछले दिनों में जब मैं आपसे बातें कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का अपने सेना के साथ पृथ्वी पर आना जो दुल्हन से विवाह के बाद में है, उसी संदर्भ में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 19 अध्याय और उसका 11 पद में पढ़ते हैं। ये सब जो है मेमने के विवाह की बात का जो है बात लिखा हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और पिछले बार जब मैं आपको बतला रहा था तो इस सांकेतिक भाषा में आने वाले को जो है प्रकट किया जा रहा था। वो सत्य, उसका नाम विश्वास योग्य है ना। उसके मुंह से चौकी तलवार तो उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो उसमें एक खास बात लिखी हुई थी, जो विश्वास योग्य है। यीशु मसीह अपने उसके पास जितने भी दायरे थे, जिसके साथ उनका संपर्क था, जिनके प्रति उनके जिम्मेवारी थी, जिनको उनसे अपेक्षाएं थी, उन लोगों के प्रति यीशु मसीह विश्वास योग्य रहे। अपने पिता के लिए और अपने अनुयायियों के लिए और हर कोई
जिनसे उनकी सेवा की अपेक्षा थी, उन सभी लोगों के प्रति यीशु मसीह विश्वास योग्य रहे। सो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, परमेश्वर विश्वास योग्य है, उनके विषय में कहा है विश्वास योग्य है। और इसीलिए परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम जो उसके अनुयायी हैं विश्वास योग्य बने। और आरंभ में मैंने कहा था कि परमेश्वर के राज में इस गुण का बहुत बड़ा महत्व है, और इस गुण का होना और ना होना हमारे जीवन में ऊंचाइयों में जाना या नीचे उतरना, लाभ या हानि, आशीषित होना या आशीषित होना, ये सारी बातों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ, और वो बिंदु ये है कि हमारा जितने भी क्षेत्रों से और जिन बातों से हमारी ताल्लुकात है, उन सारी बातों में हम भी अपने परमेश्वर की तरह विश्वास योग्य बने। मेरे प्रियो, शायद दुनिया इस बात को नहीं समझता है, दुनिया इन बातों को फॉलो नहीं करता है, लेकिन एक मसीह के जीवन के लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि उसका प्रभु ही जिससे वो अपनी आइडेंटिटी रखता है, वो उसके साथ तो उसकी समानता होनी जरूरी है। प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक बातों में जिससे हमारा ताल्लुकात है, उसमें हमारी विश्वास योग्यता होनी चाहिए। मेरे प्रियो, हर इंसान बहुत सारी बातों से, बहुत सारे क्षेत्रों से अपने जीवन में जुड़ जाता है। उनका बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ाव होता है। जब एक इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले तो अपने परिवार का एक सदस्य हो जाता है। जैसे बड़ा होता है तो उसके माता पिता उसको स्कूल में भेजते हैं, और उसके बाद उसकी एक जिम्मेवारी हो जाती है एक छात्र के रूप में पढ़ाई लिखाई करने का, अपने टीचर के प्रति, और जो कुछ भी है अपने होमवर्क के प्रति, अपने लेसन्स के प्रति, हर चीज़ के प्रति उनसे अपेक्षा की जाती है कि एक बड़े विश्वास योग्यता से अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। फिर जो है बड़े होने के बाद हो सकता है कि हम शादी ब्याह कर लेते हैं, तो एक पति पत्नी के बीच भी एक दायरा बन जाता है, जिसमें एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए मापदंड के अनुसार जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार होने की ज़रूरत आ जाती है। उसके बाद उस परिवार में जब बाल बच्चे आ जाते हैं, तो माता पिता का एक जिम्मेवारी और एक जो है उसके साथ में जो है उनका एक जिम्मेवारी और बढ़ जाता है। और जब वो नौकरी करने लग जाता है, तो सरकार में या जो प्राइवेट कंपनियों में जहाँ भी काम करता है, वहाँ पर भी उसकी जिम्मेवारियाँ जुड़ जाती है अपने काम देने के प्रति, अपना समय देने के प्रति, और अपनी सारी क्षमता को प्रकट करने के प्रति। और इस तरह से जो है हमारा विभिन्न क्षेत्रों में हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। फिर हम अपने पड़ोसी के प्रति भी जिम्मेवार हो जाते हैं। बाइबल बताती है कि तुम प्रभु परमेश्वर से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। अब तो पड़ोसी के प्रति भी हमारा जो है एक जिम्मेवारी आ जाता है। और अगर हम मसीह हैं तो हमारा कलीसिया के साथ भी हमारा जिम्मेवारी जुड़ जाता है। एक विश्वासी होने के नाते आप केवल एक चर्च में आने जाने के लिए नहीं, उस चर्च के लिए कई ऐसी बातों में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें आपकी जिम्मेवारी जो है अपेक्षा की जाएगी। और मेरे प्रियो, इस तरीके से जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो फाइनल और आखिरी में हमें उस जगह लेकर आता है कि हम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के द्वारा जो है हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसमें हम खरा और विश्वास योग्य निकलें। जितने बातों के प्रति मैं जिम्मेवारी की बात कर रहा हूँ और ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ, ये सब क्षेत्र जो है परमेश्वर का ठहराया हुआ क्षेत्र ही है, जहाँ पर हमें जिम्मेवारी निभाने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रोमी 13 अध्याय में जाके कहता है कि हमें अपने हाकिमों और अपने उन लोगों के प्रति भी जो है विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें अपने एम्प्लॉयर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। क्यों नहीं आए हम लोग पढ़े रोमियो उसका 13 अध्याय को, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा लोग नहीं करना चाहते हैं, और जो उनके ऊपर अधिकारी है
उनको वो उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते, अपने को अधीनता में नहीं लाना चाहते, उनका आदर सम्मान, उनके बातों को। लेकिन बाइबल बताती है कि ये सारे जो है परमेश्वर का प्रबंध। आय 13 अध्याय, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। ये सारे दायरे जो मैंने आपको बताया, ये सारा दायरा जो है परमेश्वर का ठहराया हुआ है। ओके, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण। यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वो तेरे भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। ओके, सो इस हिस्से को आप जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है कहता है कि जो है हमें जो है अपनी जिम्मेवारी निभानी। अगर हमारे अधिकार और हाकिम हमको कुछ बातों की स्वतंत्रता देते हैं तो हम उस स्वतंत्रता का हम लोग आनंद लें, इंजॉय करें। लेकिन हमारे अधिकारियों को किसी परिस्थितिवश हमसे कहना पड़ता है कि आप अब ये नहीं कर सकते हैं, आपके लिए जो है ये बातें लागू होती हैं, तो हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन के अपने नियम हैं, वो बताते हैं कि डिस्टेंसिंग रखना है, हमें पालन करना चाहिए। लॉकडाउन में कोई भीड़ लगा करके हम सभा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस कहीं उस इकट्ठे होने से ना आ जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ये हमारी आराधना की बात है, ये हमारा परमेश्वर के आराधना के बाद है, परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है, हम तो करेंगे, इकट्ठे होंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों के प्रति नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों के जो परेशानी आ सकती है उससे हम जो है कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। हम अपने के विचार, अपने मत को लेकर के चलना चाहते। अगर ऐसा होगा तो जो है हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए सरकार के जो बातें, निर्देश इस घड़ी हम उसको नहीं पालन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। हम जितने भी दायरे से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारी ताल्लुकात है, हर क्षेत्र में हम जहाँ भी रहेंगे, जब भी रहेंगे, आइए हम लोग एक परमेश्वर के अनुयायी होने के नाते, विश्वास योग्य परमेश्वर के अनुयायी होने के नाते हमसे जो अपेक्षाएं हैं हम उसमें विश्वास योग्य रहे। अगर आपके एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहे हैं तो आप अपनी बेस्ट नौकरी उनको, अपना सबसे बढ़िया उत्तम जो है अपनी सेवा उनको दे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप विश्वास योग्य बने कि आपकी पढ़ाई की जिम्मेवारी है, आप अच्छा पढ़ाई लिखाई करें और समय दे पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि आप खेल में समय दे दे और दूसरे चीज़ों में पढ़ाई में समय ना दे दे। आप अपने प्रति भी जिम्मेवार है, अपनी देख रेख करने के लिए, अपनी चिंता करने के लिए, कि आप समय से खाए, समय से पिए, उन चीज़ों को ना खाए जो आपको हानि पहुंचाए, उन चीज़ों से आप दूर रहें जिससे आपको हानि पहुंचे। मेरे प्रियो, कई बार लोग अपने प्रति भी जो है वो सजग नहीं है, अपने प्रति भी विश्वास योग्य नहीं है। बाइबल बताती है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु ने ये आपको दिया है, इसको नाश नहीं करना है। हम कई चीज़ों का सेवन करके शरीर को नाश कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नशा पान करना अच्छा नहीं है। किस लिए? क्योंकि ये शरीर जिसको प्रभु ने आपको दिया है, जिसको आप अच्छी देखभाल करना चाहिए, आप उसमें कई प्रकार के रोग बीमारियों को उस पर लाएंगे। मेरे प्रियो, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने जीवन में विश्वास योग्य होना है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि परमेश्वर के राज में इस गुण का महत्व बहुत बड़ा है। इसी गुण का होना या ना होना निर्धारण करता है कि हम ऊंचाइयों में जाएंगे या नीचे गिरेंगे, हमें लाभ होगा या हानि होगा, हम आशीषित होंगे या आशीष रहित होंगे। विश्वास योग्य। मैं आपको इस घड़ी बाइबल के एक विशेष सिद्धांत को मैं दिखलाना चाहता हूँ, और जब आप बाइबल को, इस सिद्धांत को देखते हुए पढ़ेंगे ना, आपको कई बार यह नज़ारा दिखाई देगा
कि जब भी लोग विश्वास योग्य थे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, परमेश्वर उनको विषम परिस्थितियों में संभाला, परमेश्वर उनके लिए आश्चर्य कर्म किया और उनके लिए मिरेकल किया। लेकिन जब लोग विश्वास योग्य नहीं थे, परमेश्वर उनके संग नहीं था, परमेश्वर उनको आशीष नहीं दे पाया, परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं कर पाया, शत्रु उन पर जो है हावी हो गए। इस सत्य को हम लोग देखते हैं कि पूरे बाइबल में एक सिद्धांत को देखते हैं कि विश्वास योग्यता प्रतिफल, उन्नति और आशीष को लाता है, और इसके उल्टे अविश्वास योग्यता हानि, अवनति और विनाश को लाता है। मैं इसके लिए बाइबल से उदाहरण प्रकट करूंगा। कोई मनुष्य का बात या मनुष्य का कहा हुआ बात नहीं है, लेकिन बाइबल के विषय में लिखता है 2 कुरिन्थी 3:16 में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, हमको समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर का वचन लिखा गया है, और बाइबल में परमेश्वर ने उस बात को रखा है, और परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इस्राएलियों के लिए। बाइबल बताता है कि इस्राएली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, और हम लोग जानते हैं परमेश्वर किस तरह से उन्हें मिस्र की बंधुआई में से निकाला, जंगल में उनकी देखभाल की, दिन को बादल का खंभा, रात को अग्नि का खंभा बना करके उनकी रक्षा रखवाली की, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, उनके शत्रुओं से बचाते हुए उन्हें कनान देश में लाया। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर उनको सारे निर्देश दिए, किस प्रकार हम दोनों वाचा में जुड़े हैं, तुम विश्वास योग्य रहो मेरे प्रति और मैं तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य रहूँगा। लेकिन हम लोग देखते हैं, जो लोग बाइबल को पढ़े हैं, इस्राएलियों ने बार बार परमेश्वर की वाचा के प्रति अविश्वास योग्यता को दर्शाया, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे। और मैं आखिर में इस्राएलियों जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया था, और वो लोग कनान देश में जाके उसका आनंद भी लेने लगे, लेकिन बाद में जब आप राजाओं की किताब को पढ़ते हैं, पहला राजा, दूसरा राजा, इन किताबों को पढ़ते हैं, तो आपको बाद में समझ में आएगा वो स्वतंत्र की हुई प्रजा जिसको आशीषमय जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया था, उनके लिए सारा प्रबंध किया था, फिर से एक बार वो गुलामी में चले गए। याद रखिए, गुलामी की जिंदगी खुशी की जिंदगी नहीं है। शैतान हमें गुलाम बनाता, विभिन्न चीज़ों का गुलाम बना लेता है, हमको जो है नशा का गुलाम बना लेता है, हमको रोग का गुलाम बना लेता है, हमको अशांति का गुलाम बना लेता है, हमको जो है श्राप का गुलाम बना लेता है। वो ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज़ाद किया था मिस्र की गुलामी में से, लेकिन एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि इस्राएल जो है फिर से एक बार बबीलोन के गुलामी में जाता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला इतिहास और उसका 9 अध्याय को, 1 पद को, इतिहास का 9 अध्याय 1 पद। उसमें इस प्रकार लिखा है, यहाँ पर उनका जिक्र कर रहा है, इसराइली लोग कैसे जो है गुलामी में चले गए और गुलामी में जाने का कारण क्या था। आइए यहाँ पढ़ते हैं। इस प्रकार सब इसराइली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इसराइल के राजाओं के वृतांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए। इसके पहले देख रहे हैं उनके गिने जाने के, और उसके बाद लिखा है यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बबीलोन को पहुंचाए गए। हम जानते हैं 70 साल की गुलामी में गए। लिखा है, स्पष्ट लिखा है, यहूदी अपने विश्वासघात के कारण, और कोई कारण से नहीं। ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ताकतवर थे या परमेश्वर उन्हें नहीं बचा सकता था। परमेश्वर हमेशा से इस्राएलियों के संग रहा, उन्हें आशीष दी, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा, परमेश्वर का विश्वासघात किया। और लिखा है कि यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुंचाए गए। मैंने आपको बताया ना, मसीहों के लिए विश्वास योग्य होना बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है, बहुत
बड़ी बात है विश्वास योग्य होना, क्योंकि आप गुलामी में जाएंगे या स्वतंत्र जीवन जीते रहेंगे, ये इसी बात पर निर्भर करेगा। अगर आप विश्वास योग्य नहीं हैं तो शैतान जो इस संसार का राजा है धीरे धीरे आपके जीवन को गुलाम बनाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे 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 आप उनके चंगुल में आ जाएंगे, आपका परिवार उनके चंगुल में आ जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं इसको बात को। उसके बाद हम लोग देखें 10 अध्याय का 13 पद। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना था, और वो राजघराने का होने की उसके अंदर भी योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 10 अध्याय 13 पद में। ओके, एक बड़ा युद्ध हुआ परिस्थितियों के साथ में, और उसमें सौल और उनका बेटा जो है गिलबो पहाड़ पर मारे गए। और उसके बारे में बाइबल ऐसा कहता है 13 पद में, यूं सौल उस विश्वासघात के कारण मर गया। कारण देखिए बता रहा है विश्वासघात। विश्वासघात, अगर वो विश्वासघात नहीं किया होता तो अपने अंतिम सांस तक राजा बना रहता और भी लंबा राज्य करता, और वो मरता भी नहीं। देखिए क्या लिखा है, यूं साउल उस विश्वास के घात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी। देखिए यहाँ पर कमेंट ये है कि सौल का मरने का कारण क्या था, यह विश्वासघात था। उसका मतलब सौल और लंबी जिंदगी जी सकता था और भी वो लंबे समय तक राज्य कर सकता था, लेकिन जो उसने विश्वासघात किया, कैसे? परमेश्वर के वचन को टाल दिया और भूत शुद्धि करने वालों से भी पूछकर सम्मति ली। अपने प्रभु के पास नहीं जाकर भूत सिद्धि करने वालों से सम्मति ले। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हैं, पूछते हैं, उनसे वस्तुओं को लाते हैं, घरों में रखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा उन्होंने परमेश्वर के वचन को टाल दिया। उसका सामान्य से उसका मतलब है कि परमेश्वर के बातों पर सौल नहीं चला और इस कारण वो मर गया। लिखा है इस कारण वो मर गया। मेरे प्रियो, शायद आज हम शारीरिक रीति से नहीं मर रहे हैं, लेकिन दूसरी बहुत किस्म से मृतक दशा हमारे जीवनों में प्रवेश कर जा रहा है, जिसमें से हम उबर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। हमारा जो है, कई लोगों से जब आप पूछते हैं भाई साहब कैसा चल रहा है, रे ये भी क्या जीना है, यानी कि घुट घुट के जी रहा हूँ, ये भी जीना क्या जीना है। मतलब ये उनकी दशा मृतक दशा है। अपने जीवन की स्थिति परिस्थितियों के कारण वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। सो विश्वासघात के कारण सौल मारा गया। विश्वासघात ही के कारण जो है इस्राएली लोग जो है उसके गुलामी में गए, बाबिल के गुलामी में गए। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विश्वासघात हमारे जीवन में हानि, अवनति और परेशानी को लेकर के आता है। अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, प्रभु के बातों पे नहीं चलते, प्रभु के आज्ञाओं पर नहीं चलते, और हमारी जो जिम्मेवारी प्रभु ने मनुष्य के प्रति दी है, लोगों के प्रति दी है, उस सब के प्रति अगर हमारा जो जिम्मेवारी हम बाइबल के ठहराए मापदंड के अनुसार नहीं अगर हम उसके अनुसार कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। प्रभु की जो हमारे प्रति अपेक्षा है, हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। सावधान मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे परिस्थिति में चल रहे हैं तो अभी सोचना शुरू करिए, क्योंकि लिखा है कि अगर विश्वासघात पाए जाए तो विश्वासघात का परिणाम हमेशा गुलामी, मृत्यु, हानि, यही जो है दिखाई दे रहा है बाइबल में। आइए इसका हम लोग बात करेंगे। मैंने पहले नकारात्मक बात आपके पास रखा, लेकिन अगली बात मैं सकारात्मक रखूंगा। जो लोग विश्वास योग्य होंगे, मैंने कहा जो है उनके जीवन में उन्नति, प्रतिफल और आशीष आएंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसी इतिहास के किताब में 9 अध्याय 20 से 22 पद। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। शायद कभी कभी हम इन बातों को यूं ही जो है पढ़ के चले जाते हैं, इस पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। छोटी मोटी बातों को, छोटी मोटी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है।
मेरे प्रियो, जब हम लोग सचमुच में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, खास करके अगर बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत महत्व रखती हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे सुनते भी हैं, लोग कहते हैं अगर परमेश्वर के डेवढ़ी में मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाएगा वहीं मेरे लिए काफ़ी। आपने भी सुना होगा, अरे परमेश्वर के घर में डेवढ़ी में ही हमको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो हम जो है बहुत अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। मतलब प्रभु के यहाँ थोड़ी जगह, थोड़े भी कुछ मुझे मिल जाए तो भाग्यवान रहूँगा। मेरे प्रियो, बाइबल में एक ऐसे हिस्सा है, ऐसे ही लोग हैं जिनको परमेश्वर के डेवढ़ी में रहने का मौका मिला है। शायद हमारे दृष्टि में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब उनके खासियत के बारे में बताया गया तब जो है ये मेरे जीवन को छुआ कि परमेश्वर के डेहरी में द्वारपाल होने के लिए भी परमेश्वर ने विश्वास योग्य लोगों को ढूंढा। मैं एक हिस्से को पढ़ना चाहता हूँ बाइबल से। आइए हम लोग देखें यहाँ कितना महत्व रखता है विश्वास योग्य होना। उन लोगों को इतनी बड़ी सौभाग्य मिले कि परमेश्वर के भवन में द्वारपाल होने का मौका मिला। कौन सी बड़ी बात है, गेट कीपर होना हमारी सोच के मुताबिक। लेकिन कहीं दूसरे जगह डोर कीपर हैं तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर के भवन के डोर कीपर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सब शक्तिमान के अगर डेवढ़ी में आप बैठने वाले हैं तो मेरे प्रियो आप बहुत ही आशीष में लोग हैं। आइए हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब परमेश्वर ने जब मंदिर बना लिया गया, सुलेमान ने मंदिर को बनाया तो मंदिर के कार्य में विभिन्न लोगों को स्थापित किया अलग अलग जिम्मेवारियों के साथ। वैसे ही लेवी के घराने में से कुछ लोगों को द्वारपाल होने के लिए नियुक्त किया। आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को 9 अध्याय 17 पद से। धीमे धीमे मैं पढ़ता हूं, आप लोग उसे बाइबल में देखते जाइए। द्वारपालों में से 17 पद से पढ़ रहा हूं, 9 अध्याय का 17 पद से। अगर आप देखेंगे, ऊपर हेडिंग देखेंगे, यरूशलेम में रहने वाले मंदिर के द्वारपाल, गेट कीपर। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों समेत सल्लूम, अक्कूब, तलमोन और अहिमान। इनमें से मुख्य तो सल्लूम था और वह अब तक पूर्व की ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल यही थे। सल्लूम जो कोरे का पुत्र, एब्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हों। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। 20 पद में लिखता है, प्राचीन काल में एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। मेशेलेमिया का पुत्र जकरिया मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और सामुएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गांव में अपने अपने वंशावली के अनुसार गिने गए। ये द्वारपाल क्यों चुने गए? ये द्वारपाल उन लोग क्वालिफिकेशन क्या थी कि उस समय के अनुसार पढ़े लिखे थे, या उस समय के अनुसार बहुत हट्टे तगड़े दिखाई देने वाले थे, या कौन सी क्वालिटी थी उनकी? एक ही क्वालिटी थी, विश्वास योग्य। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और सामुएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था। द्वारपाल का जो पद परमेश्वर ने विश्वास योग्य लोगों को चुन करके बैठाया था। आगे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अतः वे और उनके संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की चौकसी करते थे, और उनके भाई जो गांव में रहते थे उनकी 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था। 26 पर को ध्यान देंगे, क्योंकि चारों, जिनका हम लोग नाम पढ़ते, चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे फिर से कंफर्म करता है, पहले किया था, सेकंड टाइम तक एक जोर डाल रहा है प्रभु, क्यों? हमारे और आपके लिए। वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन के कोठरियों
और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए। पहले जो ये लोग ना द्वार के थे, लेकिन अभी अभी देखेंगे उनका प्रमोशन होता है। और वो प्रमोशन कहाँ है? अभी क्या है? वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन के कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए। विश्वास योग्य जानकर। अभी हम लोग आगे चलते हैं 28 पद से। उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाखबदू, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों के मिश्रण तैयार करने का काम करते थे। 31 पद को ध्यान से सुनेंगे। मत्तिया नाम का एक लेवीय जो कोरही सल्लूम का जेठा था, बड़ा बेटा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाए हुए वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया। विश्वास योग्य जानकर अधिकारी नियुक्त किया, एक ऊंचा पद दिया गया उनको जो है विश्वास योग्यता को देख करके। उसका मतलब है जब इन कामों को सौंपने की बारी आई, परमेश्वर अपने दासों को जो है बुद्धि दिया कि उस बड़े भीड़ के बीच में से चुने। कैसे लोगों को चुने? विश्वास योग्य लोगों को चुने उस काम में ठहराने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्य। सो परमेश्वर के राज में विश्वास योग्यता एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इस बात को हमने देखा। अभी आए हम लोग देखे, हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, और यहाँ पर भी हम लोग एक अध्याय को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक तस्वीर दिखाई देता है कि अंत में परमेश्वर के सामने जब हम हाजिर होंगे, हम परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य थे नहीं थे उस पर जो है जिक्र होगा। और जो विश्वास योग्य थे उनको तो और भी ज़्यादा बड़ा अधिकार बनने का मौका मिलेगा, लेकिन जो विश्वास योग्य नहीं थे वो दंड के योग्य ठहरेंगे। आपके पास जो है परमेश्वर के फेवर पाने का, परमेश्वर के अनुग्रह पाने का, परमेश्वर के द्वारा अच्छे स्थिति में ठहराए जाने का, दृढ़ किए जाने का पूरा जो है आपके पास अवसर है। लेकिन फिर भी जीवन में आप देखेंगे कुछ लोग परमेश्वर के फेवर को पाते हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पाते हैं, परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी पाते। एक ही चर्च में जाते, एक ही संदेश सुनते हैं, और लेकिन जो है कई लोगों के जीवन वो देखने को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्यता मायने रखता है। यस, फेथफुलनेस मैटर इन गॉड्स किंगडम। आइए हम लोग पढ़ते हैं 25 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ते हैं। आप बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आप उस बात को ध्यान दिया है नहीं। लेकिन आज जो सब्जेक्ट मैं आपके साथ बांट रहा हूँ उसी बात को यहाँ प्रकट करता है। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। देखिए, परमेश्वर हमको उतना ही देता है जितना हमारी सामर्थ्य है, और परमेश्वर चाहता है कि जो हमें दिया उसके प्रति एक बार विश्वासयोग्यता दिखाएं ताकि फिर उसके ऊपर हमको ले चले। ओके, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने अपनी जिम्मेवारी को एहसास किया। उसके मालिक ने उसे क्या दिया है, क्या अपेक्षा की है, उसको एहसास किया। लिखा है, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छुपा दिए। ओके, आगे देखते। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उससे लेखा लेने लगा। 2000 साल बीत गए प्रभु यीशु मसीह को आकर के
और पृथ्वी पर से वो उठा लिए गए, स्वर्ग में चले गए हैं और उसने कलीसिया में लोगों को दान दिया है, लोगों को वरदान दिया, कई टैलेंट्स दिए हैं और बहुत कुछ दिया है, जिसके द्वारा वो चाहता है कि हम अपने सारे दायरे में विश्वास योग्य ठहरे, परमेश्वर के राज के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हम लोग जो है बहुत कुछ अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। लिखा है, जिसको 5 तोड़े मिले थे, 20 पद, उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। और एक दूसरे जगह कहता है कि तू इतने सारे नगरों के ऊपर में जो है राज्य करेगा। ओके, दूसरी जगह ऐसा लिखता है। ओके, तो कहता है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास। आपको पता है परमेश्वर पहले हमको थोड़ा देता है, अगर हम उसमें अपनी विश्वास योग्यता, ईमानदारी दर्शाते हैं तो परमेश्वर हमको वहाँ से आगे और बढ़ाता है। चाहे वो हमारे बिजनेस हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमको कोई पद दिया गया हो, चाहे हम कहीं पर छोटी मोटी बातों में सहयोग कर रहे हो, अगर हम परमेश्वर की उस जिम्मेवारी को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर हमको वहाँ से आगे बढ़ाता है। और जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में भी हमको उसी अनुपात में हमको काम मिलेगा। 10 नगरों के ऊपर में आप राज्य करेंगे, 5 नगरों के ऊपर राज्य करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं 22 पद में, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। अगला जो है 5 तोड़ा और कमाया है, लेकिन इसने 2 कमाए, उससे कम कमाया है उसके, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी क्षमता के अनुसार दिया था। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मेरे प्रिय, विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर अधिकारी बनेगा। आज आप कोई छोटे से स्थान में होंगे, या तो आपके पास छोटी सी जिम्मेवारी होगी, आपका परफॉर्मेंस बहुत छोटा मोटा होता होगा, बहुत नगण्य होगा, लोगों के ध्यान भी आपकी तरफ नहीं जा पा रही होगी, लेकिन आपके विश्वास योग्यता को जिसको परमेश्वर देख रहे हैं, आपको वहाँ से ऊपर लाएगा, उठाएगा और आपकी ओर जो है लोग देखने लगेंगे, आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे, आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होगा। मैंने ऐसा लोगों के जीवन में देखा जिसे किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन वो विश्वास योग्य थे, परमेश्वर ने उन्हें इतना उठाया कि आज सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आगे चलते हैं 24 पद से। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। उसने अपने स्वामी को ही दोष लगा दिया, उसके ऊपर जो है उसने प्रश्न ये बताया कि तू अच्छा नहीं है, तू कठोर है, और बोला कि जहाँ तू नहीं बोता वहाँ से काटता, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। जो लोग अविश्वास योग्य लोग हैं, उनके पास बहुत सारे बहाने होते, क्यों वो उन बातों में खरे नहीं ठहरे, क्यों उन बातों में वो विश्वास योग्य नहीं ठहरे। वो उनके पास कुछ बहाना होता है। इस व्यक्ति के पास ऐसे ही बहाना है। 26 पद में लिखता है, उसको स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ काटता है और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया और एक आसान काम करता, सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। देखिए, जो लोग फेथफुल नहीं है ना, कभी कभी हम लोग दुष्ट किसे कहते हैं, जो बहुत ही बुरा चरित्र का इंसान होता है, बुरे काम करता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उनके लिए, जो लोग अपने जिम्मेवारी के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, उनकी तुलना जो है एक दुष्ट और आलसी दास से करता है। और उनके लिए उसने कहा, यदि इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास और बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है
उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था, आप ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, आपको लाभ होगा या हानि होगा, या आप आशीष पाएंगे आशीष रहित होंगे, इस विश्वास योग्यता के बात पर जो है ये जो है निर्भर करेगा। बोलता है जिसके पास नहीं है उससे ले लो, उसको दे दो, जिसके पास है उसके तो और हो जाएगा, जिसके पास है उससे ले लो। और 30 पद में लिखता है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरों में डाल दो, वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। यानी कि परमेश्वर सीरियस है, परमेश्वर गंभीर है। हमको जितने दिनों तक पृथ्वी में परमेश्वर ने समय दिया है, परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 90 में, हे प्रभु तो हमें दिन गिनने का बुद्धि दे और हमें सोचने समझने की बुद्धि दे कि तूने हमें इस संसार में क्यों लाया, क्यों रखा, तूने मुझे कहाँ पर स्थापित किया है, कहाँ पर किसके प्रति जिम्मेवारी दिया है, कहाँ पर मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्या क्या मेरी जिम्मेवारी है, क्या क्या मेरा कर्तव्य है, और उस पर आप लगे हुए हैं। आपका विवेक भी आपको शाबाशी देता है, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, आपका विवेक भी बताता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास जो है आशीष, उन्नति और हमारे जीवन को स्थापित करता है। तो अविश्वास योग्यता हमें नीचे गिराता है, हमें हमारे जीवन में अवनति लाता है, आशीष रहित होते हैं, हम शत्रु के गुलाम हो जाते हैं, जैसे इस्राएली लोग बाबिलोन के गुलाम में चले गए। सो मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता एक मसीह के जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वचन को हम लोग अध्ययन किए, बहुत ही स्पष्ट रीति से, बहुत पवित्र आत्मा ने बहुत ही अच्छी रीति से इस बात को हमारे सामने रख दिया है कि हमसे परमेश्वर की एक अपेक्षा है कि हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने, उसके वचनों में चले, उसके शिक्षा में चले, उसकी आज्ञाओं में चले। हमें जो करने को कहा हम करें, जो करने को नहीं कहा ना करें। कलीसिया के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी, पति होने के नाते पत्नी के प्रति क्या जिम्मेवारी है, पत्नी होने के नाते पति के प्रति बाइबल में क्या क्या जिम्मेवारियाँ दी हैं, बच्चे होने के नाते माता पिता के प्रति कैसा हमको व्यवहार करना चाहिए। कई बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो। सो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन भर कई ऐसे क्षेत्रों से जुड़ेंगे जहाँ हमारा लगाव होगा। आप नौकरी क्षेत्र में आप फांकी ना मारे, इस संसार के बहुत सारे लोग फांकी मारने वाले हैं, लेकिन आप फांकी ना मारे, आप अपनी ड्यूटी अपना निभाइए, पूरे दिल के साथ में पूरा अपना दीजिए, क्योंकि सरकार आपको आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है, उस पैसे के एवज में आपको जो अपनी सर्विस देना करे, वहाँ पर फांकी ना मारे। हर चीज़ में मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि हम लोग जो है विश्वास योग्य बने, और विश्वास योग्यता का परिणाम या प्रतिफल हमारे जीवन में बड़ा होगा। सो आइए हम आज अपने विषय में विचार करें, क्या मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूँ? क्या प्रभु मुझे विश्वास योग्य कह करके संबोधित करेगा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, या वो हमसे कहेगा आलसी और दुष्ट दास, जो अपनी जिम्मेवारी के प्रति जो है सजग नहीं है, जो विश्वास योग्यता के साथ अपने हर बातों को निभाता नहीं है। मेरे प्रियो, एक दिन हमको इस बात का लेखा देना पड़ेगा। इसका प्रतिफल हमें पृथ्वी और में भी और आने वाले दुनिया में भी मिलेगा, और इसका जो नकारात्मक प्रतिफल है वो भी हम पृथ्वी पर भी अनुभव करेंगे और वहाँ के लिए भी अनुभव करेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम विश्वास योग्य बने, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। वैसे प्रभु अपेक्षा करता है कि जैसा वो विश्वास योग्य है, वैसे हम लोग भी विश्वास योग्य परमेश्वर बने, बेईमानी का जिंदगी ना जिए। आज अगर आपके दुनिया को देखेंगे तो बेईमानी बहुत ज़्यादा है, हाँ, ईमानदारी नहीं है, हर बातों में झूठ है, फरेब है। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों को विश्वास योग्य होना चाहिए। क्या हम विश्वास योग्य हैं? आइए हम एक
निर्णय लें कि मैं परमेश्वर का विश्वास योग्य जन बनूंगा, विश्वास योग्य दासी बनूंगा, विश्वास योग्य दासी बनूंगी और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आपको पता है, विश्वास योग्य लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और जो विश्वास योग्य लोग नहीं हैं उससे परमेश्वर के नाम का अपमान होता है। आइए हम लोग परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना होने दें। पुराने नियम में परमेश्वर अपने नाम को अपमानित होने को कहता है, मेरे नाम को अपवित्र नहीं ठहराना। जब लोग आपको दुनिया में देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, आप एक विश्वास योग्य इंसान हैं या एक अविश्वास योग्य धोखेबाज हैं। बाइबल दूसरा शब्द है विश्वास योग्य का धोखा देना, धोखेबाज, परमेश्वर को धोखा देना, मनुष्य को धोखा देना, सब लोगों को के सामने जो है उस प्रकार के जीवन को जीना। आइए, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बातें कर रहा है और हमारे जीवन में कई इस प्रकार की बातें हैं, तो आज प्रभु के पास आप समय गुजारें, प्रभु से कह के, प्रभु मैं जैसा आप हैं वैसा बनना चाहता हूँ। आप विश्वास योग्य हैं, यीशु विश्वास योग्य है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है, मैं भी विश्वास योग्य होना चाहता हूँ और मैं अपने कमिटमेंट में, अपने समर्पण में दृढ़ बना रहना चाहता हूँ और प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। और निश्चय आप देखेंगे इस पृथ्वी के समय में भी परमेश्वर आपको उठाएगा। आज आप धूरे में बैठे होंगे, लेकिन बाइबल बताता है कि वो आपको उठा के सिंहासन में बिठाएगा। हमारा परमेश्वर महान है और जो है उसका स्वरूप या उसका स्वभाव अद्भुत है। वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में ढले। वो विश्वास योग्य है, हम भी विश्वास योग्य बने। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। जरूर आप आज दिन भर में इस विषय पर मंथन करिएगा, विचार करिएगा। जिन जिन क्षेत्रों में आप अविश्वास योग्य रहे, सो प्रभु से क्षमा मांगे और कहे कि प्रभु अब से मैं हर क्षेत्रों में, हर बातों में विश्वास योग्य बनूंगा और मैं तेरी महिमा करूंगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज प्रभु के मेज में भागी होंगे। पिछले महीने हम लोग ये नहीं कर पाए क्योंकि मैं जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगी, हम फिर एक साथ इकट्ठे हो पाएंगे और एक साथ हम प्रभु के मेज में भागी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये हो पाया और बहुत जल्दी हो पाएगा। इसलिए मैंने चाहता हूँ कि हम लोग प्रभु के मेज में भागी होने से वंचित रह जाए। इसलिए जो सामग्रियाँ दाखरस और रोटी आप अपने ले आए हैं, आइए हम लोग तैयार हो जाए प्रभु के मेज में भागी होने के लिए। आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम लोग खोलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे 6वां अध्याय और उसके कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। 32 पद को पढ़ते हैं, 6 अध्याय के 32 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। यानी कि यीशु मसीह बतला रहा है 35 पद में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा ना होगा। 51 पद में लिखता है 50 पद में, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यीशु वो रोटी है, उसका वचन वो रोटी है जो खाए वो ना मरे, यानी कि आत्मिक मृत्यु से बचे। ओके, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं ही हूँ। यदि इस रोटी में से कोई खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, मतलब अनंत काल के लिए हमारी आत्मा को जीवित रखता है। अगर हम लोग इस रोटी में भागी नहीं होते हैं तो जो है हम जीवित नहीं रह सकते अनंत जीवन में। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। इस्राएली लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि पुराने नियम में जो छुटकारे के लिए फसह का मेमना
जो उन्होंने मारा था, उसका लहू घर के अलंगों में लगाया था, वो यीशु मसीह का प्रतीक था, जो मानव जाति के संपूर्ण उद्धार के लिए बलिदान होने वाले थे। आगे यीशु मसीह कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम लोग प्रभु के मेज में भागी होने वाले हैं, और प्रभु का मेज हमें अनंत जीवन में बने रहने के लिए मदद करता है। जैसा हमारा एक जीवित शरीर है, लेकिन इसको जीवित रखने के लिए हमें शारीरिक भोजन खाना पड़ता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको आत्मा में नया जीवन दिया है, अनंत जीवन। उस जीवन को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन और जो है प्रभु के मेज में नियमित रूप से भागी होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन को बनाए रखता है। प्रभु में हमको आत्मिक रीति से मरने नहीं देता है। आज हम लोग धन्यवाद देते प्रभु को कि आज प्रभु हमको इसमें भागी होने का मौका दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके साथ मैं ये बात भी याद दिलाना चाहता हूँ जो कुरिन्थियों के पत्री में 11 अध्याय में लिखा है 27 पद से, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उनके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह लोह का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए, इस कटोरे में रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रियो, प्रभु के मेज में भागी होने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, हम अपने आप को जांचें। हमारे जीवन में कोई अनुचित बात तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है, कोई कड़वाहट, कोई बिटरनेस तो नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई ऐसी बातें हैं जो सही नहीं है। पवित्र आत्मा कायल भी करता रहा है, अभी तक उसको मैं ठीक नहीं किया हूँ। तो अभी समय है अपने आप को जांचे और जो है इसको जो है उन चीज़ों को ठीक करे। अगर किसी से माफ़ी देना है उनको माफ़ कर दे, अगर किसी से क्षमा मांगना है वो भी संभवतः आप कर सके तो आप कर लें। और मेरे प्रिय, तब इसमें भागी हो, क्योंकि बिना जांचे इसमें भागी होना दंड को लाता है, प्रभु का वचन बताया है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमको जीवन में बने रहना है। जीवन में बने रहने के लिए प्रभु के मेज में भागी होना है। प्रभु के मेज में भागी होने के लिए हमको निश्चित भी करना है कि मैं प्रभु की इच्छा, प्रभु के मार्ग, प्रभु की शिक्षा से बाहर नहीं हूँ और कोई अनुचित बातों में मन नहीं लगाया हुआ, अनुचित चीज़ों के साथ संगति नहीं जोड़ा हुआ हूँ। अगर ऐसा है तो तुरंत अभी इसी घड़ी हम लोग को जांचे। बोलते अगर हम जांचते तो दंड ना पाते, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के पवित्र बात को जब हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन में दंड आती है। सो प्रभु के मेज में भागी होना जरूरी भी है, लेकिन अपने आप को जांच के आइए हम अपने मनों, अपने हृदय को हम लोग जांचें और हम लोग उसी के साथ प्रभु के मेज में हम लोग भागी होंगे। आइए हम लोग कुछ सेकंड अपने हृदय मनों को जांचें। नम्रता और दीनता के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए। पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमारे हृदय और मनों को जांचे और प्रकट करे, क्योंकि जब हम खुलते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। और अगर इस घड़ी आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें याद आ रही है जो आपके विवेक को दोष दे रहा है, तो तुरंत आप प्रभु से इसी घड़ी क्षमा मांगे। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना के 1:9 पद में, यहाँ पर भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता दिखती है हमें क्षमा करने में। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें सारे पापों से क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए, अगर कोई भी ऐसी बात है तो अभी हम प्रभु से क्षमा मांगे, अभी हम प्रभु के नज़दीक आए और मेरे प्रियो हम लोग प्रभु की सहभागिता करें। सो पकड़वाए जाने से पहले रात प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद किया।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के देह का प्रतीक है, जो हम सबों के निमित्त तोड़ा गया और कुचला गया। तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना प्यार इस रीति हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हम धन्यवाद देते इस तेरे महान प्रेम के लिए कि यीशु मेरे लिए प्रायश्चित बलि बना, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए और हम उद्धार पाए। आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम में। साथ ही साथ यीशु ने कटोरा भी लिया और धन्यवाद किया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता इस कटोरे के लिए, इस दाखरस के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के लहू का प्रतीक है, जो हम सबों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया है। इस पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि बाप दादों से चले आने वाले तुम्हारे निकम्मे चाल चलन से छुटकारा सोने चांदी से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के अनमोल लहू से हुआ है। प्रभु, जब इसमें हम भागी होते हैं, अपने जीवन के संपूर्ण छुटकारे को जाने। अभी भी अगर कोई छोटी मोटी बातें हमारे जीवन में रह गई है, जो हम नहीं छूटे हैं, तो प्रभु उससे हम लोग छूट जाए। यीशु के लहू के द्वारा हम लोग शुद्ध हो जाए। अगर रोग और बीमारी का बंधन है तो वो भी छूट जाए और हम लोग आज़ाद हो जाए। क्रूस कलवरी पर जो तूने अपना बलिदान दिया था, उसका जो उद्देश्य था हमारी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उद्धार हो, आज प्यारे पिता परमेश्वर में भागी होते हुए हम लोग उसको अपने जीवन में अनुभव करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक साथ इस प्रभु के मेज में भागी हो। यीशु मसीह ने कहा, लो ये मेरा देह है जो तुम्हारे में तोड़ा जाता है, और उसी के पीछे उसने कहा कि यह मेरे नई नियम का वाचा का लहू है जो तुम सबों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आइए बड़े ही धन्यवाद और आदर के साथ हम भागी हों। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, तू जो हमारा शिक्षक है, आज परमेश्वर का वचन को इतने सरल ढंग से हमारे सामने प्रकाशित करके हमारे हृदय और मनों को विश्वास योग्यता की ओर खींचा है। हम धन्यवाद देते हैं जो तूने परमेश्वर के वचन को हम पर प्रकट किया है। हम वायदा करते हैं इन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, पालन करेंगे, ताकि जो है हम अपने प्रभु की महिमा कर सके अपने जीवन के द्वारा। और पवित्र आत्मा, इसमें तो हम सबों की सहायता और मदद करना। प्रभु, हम आपको सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। फिर से एक बार पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते। इस कोरोना से प्यारे पिता परमेश्वर तू निजात दे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सब लोगों को बचा। और पिता, जो लोग इस वक्त रोगी है कोरोना से, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते, उन्हें चंगा कर। जो लोग चंगे हो गए हैं प्रभु, उनको और भी स्वस्थ कर। जिन क्षेत्रों में पिता परमेश्वर अभी तक कोरोना का प्रभाव नहीं, हम प्रार्थना करते तेरे अनुग्रह से वो लोग जो है सुरक्षित बने रहे। प्रभु, इसके दवाइयाँ, इसके जो वैक्सीन है उसके बनने में भी तो अनुग्रह कर, ताकि प्रभु इन सारी चीज़ों पर के द्वारा जो है सबकी मदद मिल सके। लेकिन इसके साथ मैं प्रार्थना करता हूँ, कोरोना को आने देने का तेरा जो उद्देश्य था वो भी पूरा हो, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, लोगों का मन तेरी ओर फिर जाने पाए, सब लोग मन फिराकर तेरे पास आने पाए। ताकि तेरे वचन में जो लिखा है, यदि मैं आकाश को बंद करूं, मेघों को बंद करूं कि बारिश ना हो, यदि मैं टिड्डियों को भेजूं कि उनके फसलों को बर्बाद किया जाए, और यदि मैं मरी फैलाऊं, ऐसे समय में यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीनहीन होकर मेरे दर्शन के खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुन करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। अंग्रेजी में तूने कहा, आई विल हील देयर लैंड। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम लोग सारे दुनिया के लोगों के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्षमा मांगते हैं, उनके पाप गुनाहों को माफ़ करके एक बार मौका दे पिता परमेश्वर को भी तेरे ओर फिरे, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपे और तेरे पीछे चलने पाए। कलीसिया के हर एक बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक को अपने सामर्थ्य हाथ में लेना। छोटे बच्चों को भी घर से बाहर निकलते भीतर आते समय स्वर्गदूतों के बाड़ा में रहे, सभी लोग रहे, यीशु के लहू से ढपे रहे, आपका छत्र छाया हर एक पर रहे। प्रत्येक को मैं तेरे हाथ में सौंपते हुए यह प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमेन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल बनी रहे। आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।